करते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग का। हमारी एक्सक्लूसिव खबर का वक्त है और सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश प्लान को होल्ड पर रख दिया है। इसके पीछे वजह क्या है ये एक बार समझ लेते हैं और इस एक्सक्लूसिव खबर की और डिटेल के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब जुड़ चुके हैं। प्रकाश, बताइए क्या क्या पूरी खबर है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार ने हिंदुस्तान कॉपर के विनिवेश प्लान को फिलहाल टाल दिया है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दीपम इस वक्त हिंदुस्तान कॉपर के पूर्ण विनिवेश के पक्ष में नहीं है। इसके पीछे की दो अहम वजहें बताई जा रही है। पहली वजह तो ये है कि देश के अंदर कॉपर प्रोडक्शन के मामले में ज़्यादा बड़ी कंपनियां नहीं हैं, और जो दूसरी बड़ी वजह है वो ये है कि दीपम को ऐसा लगता है कि इस वक्त अगर हिंदुस्तान कॉपर का पूर्ण विनिवेश किया जाता है तो कॉपर प्रोडक्शन के मामले में प्राइवेट सेक्टर की मोनोपोली हो जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान कॉपर एकमात्र पीएसयू कंपनी है अगर आप कॉपर प्रोडक्शन की बात करें। हिंडाल्को सबसे बड़ी कंपनी है कॉपर प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। इसके अलावा अदानी ग्रुप की जो सब्सिडरी है कच्छ कॉपर, उसने 2 चरणों में सालाना 1 मिलियन टन कॉपर प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। साथ ही साथ अगर आप स्टरलाइट कॉपर की बात कर लें तो उसका जो तूतीकोरिन प्लांट है वो 2018 से ही बंद है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 3 ही बड़ी कंपनियां, एक्टिव कंपनियां कॉपर प्रोडक्शन के मामले में देश के अंदर बच जाती है। लिहाजा सरकार ने अपनी योजना में कुछ बदलाव किया है और फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर के पूर्ण विनिवेश के पक्ष में नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि नीति आयोग ने 2020 में हिंदुस्तान कॉपर के पूर्ण विनिवेश का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया था और सरकार को भेजा था, और ये प्रस्ताव तब तैयार किया गया जब हिंदुस्तान कॉपर ने करीब 1000 करोड़ रुपए के फंड इन्फ्यूजन की मांग की थी सरकार से, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत बेहद खराब थी। उसके बाद ये प्रस्ताव तैयार किया गया। हालांकि माइंस मंत्रालय की अगर बात करें तो वो नीति आयोग के प्रस्ताव के पक्ष में है और उसका कहना है कि किसी प्राइवेट कंपनी को हिंदुस्तान कॉपर का जो मालिकाना हक है वो दे देना चाहिए, लेकिन शुरुआती कुछ साल तक सरकार को अपना माइनॉरिटी स्टेक जो है वो हिंदुस्तान कॉपर में रखना चाहिए। ठीक है, तो बहुत बड़ी जानकारी निकल के आती हुई हिंदुस्तान कॉपर का जो विनिवेश प्लान है उसको होल्ड पे रख दिया है सरकार ने, और शेयर में एक झटका लगा था शुरुआती, उसके बाद हल्के से उभरने की कोशिश है, लेकिन अभी भी दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। 109 रुपए के आसपास का भाव है। पहले ऐसी खबरें आती रही हैं कि वेदांता ग्रुप जो सरकार की जो हिस्सेदारी है उसके लिए वो आगे आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से प्रकाश दे रहे थे आपके लिए। विवेक, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहेंगे हिंदुस्तान कॉपर के शेयर पर। हमने जब भी देखा है इससे जुड़ी कोई खबर आती है अगर विनिवेश को लेकर शेयर में हमने एक्शन हमेशा देखा है। आज ये बड़ी खबर, जिसके पास हिंदुस्तान कॉपर का शेयर हो, मान लीजिए विवेक, उनके लिए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? देखिए, अगर मतलब हम लोग अगर ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का स्टोरी को अलग रख दे, मतलब इस स्टोरी को अगर अलग रखते हैं तो मेरे हिसाब से हिंदुस्तान कॉपर भी जैसे बाकी दिग्गज जो मेटल कंपनी ट्रेड कर रही है उस हिसाब से ट्रेड करेगा। और एक्चुअली आप अगर वैल्यूएशन वाइज देखो तो सस्ता नहीं है। और तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक कोई रैली या फिर ये कुछ होने वाला है। तो जो जितना रैली हुआ है पिछले 1-1.5 महीने में करीबन 10 या 12% का, तो उसमें थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पे अभी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो दूर रहने की सलाह रहेगी अभी, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज ठीक नहीं लग रहा है। इसके मुकाबले अगर आप नाल्को, सेल है, ऑफ कोर्स वो कॉपर स्टॉक्स नहीं है, लेकिन हाँ मेटल स्पेस से है, वो मुझे काफी सस्ते लग रहे हैं कंपेयर टू हिंदुस्तान कॉपर। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर को अवॉइड करने की सलाह है। चलिए फटाफट आपके